नमस्कार। आज की पदयात्रा शुरू करने से पहले हम एक गांव में आए हैं। बोंडरेड गांव का नाम है। नमस्ते जी, मैं साईनाथ शिंदे, तेलंगाना प्रांत, बोंदरेड गांव और निर्मल जिला। तो मैं बीते 11 साल से जैविक खेती करता हूं। ये हमारा गौशाला है, तो हमारे घर के सभी देसी गाय है। हाँ, ये रहा देवनी। देवनी ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर होता है। ये वहाँ का ब्रीड हमने लेके आए हैं इसको। ये 10 दिन पहले का है। ये भी मतलब जो देवनी गाय है उसका ही बछड़ा है। हाँ, उसी का बच्चा है। तो इस गाय की कोई खासियत है जैसे हमारी तो भारतीय दूसरी गाय है? इसका बुल बहुत काम में आता है। बहुत अच्छा वजन होता है और ये हाइट ज़्यादा होता है। मतलब हाइट ज़्यादा होने से उनमें ताकत ज़्यादा होती है। हाँ, ये गिर है, ये लाल कंदार है। इसमें हमने सुबह सुबह जब भी यहाँ आते हैं ना, तो गोबर ये गौमूत्र को पकड़ते हैं, तो वही उसमें हमने भर दिया है। तो वो हमारे खेत में जीवामृत बनाने के लिए, कोई कषाय, कोई काढ़ा बनाने के लिए, मतलब जो भी फसल पर हमने जो भी स्प्रे करते हैं ना, वो दशपर्णी या अग्नि अस्त्र, उसमें हमें ये चाहिए। इसके लिए उसको है ना, सुबह आते ही उसको उधर इधर इसको उठाते हैं तो वो हमें मिल जाता है। तो मेरे पास करीब 6-5 साल का पुराना गौमूत्र है। अच्छा। तो वो और भी अच्छा काम में आता है। तो इसमें एक भी जर्सी और आपको मतलब HF आपको नहीं दिखेगा। इसमें दूसरा नहीं है, केवल हमारे नेटिव सीड्स, मतलब नेटिव गाय है। सभी ये सोच रहे कि सभी को क्या चाहिए, सभी को दूध चाहिए। गाय मतलब कितना दूध देती है, ऐसे ही सोचते हैं सभी लोग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है गाय मतलब मुझे गोबर मिलता है, गाय से गौमूत्र मिलता है, उससे हमारा खेती होती है। तो ऐसे करने से क्या है, पूरी व्यवस्था उससे ही है। जिनके पास गाय नहीं है वो किसानी नहीं हो सकता। किसान मतलब गाय होना ही चाहिए। किसी वेद में, किसी पुराण में और किसी इसमें दूसरे जानवर के बारे में नहीं बताए हैं, केवल गाय के बारे में बताए थे। आज शायद मेरे 2500 किलोमीटर हो जाएंगे। 2482 किलोमीटर हो चुके हैं रात तक। 18 किलोमीटर बाकी हैं। इस पूरी पदयात्रा में एक ही जगह दूध पीने के लिए मिला। गाय का, वो हरियाणा में। मतलब आप सोचो, गाय है ही नहीं। किसानों के घर में दूध नहीं है और बाजार में खूब सारा दूध, खूब सारा घी, ऑर्गेनिक के नाम पर। अभी भी सभी लोगों को ऐसा लगता है कि बैल किस काम का नहीं है। अभी देखिए इतना काम किया है उन्होंने। हम ऐसे ही सभी को इतना, मतलब किसानों को ये आदत हो गई कि ट्रैक्टर निकालो और जाओ लेके आओ। अच्छा है कि लोग अभी भी गोवंश का, बैलों का उपयोग कर रहे हैं अपनी खेती के लिए और प्राकृतिक खेती में, क्योंकि उसकी महत्वता है, तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बढ़िया हरा चारा कट के आया है और वाकई में ऐसी जगह आके ना ऊर्जा भी अलग हो जाती है। ये अपना मल्टीलेयर फार्मिंग, यहाँ से हल्दी है, केले भी हैं। हाँ, ये आपको दिखाते हैं। तो इसमें करीब 20 प्रकार के फल हैं और स्वाद भी अलग ही होगा। हाँ, अलग अलग है। इसको हमने ये झटका मशीन लगाया, क्योंकि कुछ जानवर इसमें आते हैं तो वो पूरे पेड़ को खराब कर देते हैं, इसलिए तब लगाया था जी। हाँ, बंदर भी आते हैं। ये अच्छा खासा झटका मारता होगा। हाँ, बहुत झटका मारता है, इसलिए इसको अभी कुछ नहीं होता है। हमने इसको बंद कर दिया है। आराम से मेजर क्रॉप इसमें है, फ्रूट प्लांटेशन है। तो इसमें और मतलब वेजिटेबल के सीड ये भी लेते हैं, मतलब फल लेते हैं और सभी प्रकार के। मतलब एक पेड़ की हाइट ज्यादा होगी कि कम होगी, मतलब है ना? एक पेड़ से दूसरा पेड़, मतलब ये 45 फुट का पेड़ हो सकता है और 2 फुट का भी पेड़ हो सकता है। इसमें सभी प्रकार के, हर तरह की लेयर है। उसका एक ये है, सिस्टम है। ये लेमन ग्रास है क्या? लेमन ग्रास है, हमने भी लगाई हुई है। इसकी ही चाय पीते हैं हम सुबह सुबह। इसका भी बीज आया है, अभी इस बीज को हम दूसरों को देते हैं। ये लेमन ग्रास है इधर, लेमन ग्रास। तो अभी ये बीज को आया है। हमने अपने खेत के चारों ओर बफर जोन में लगाई हुई है। हाँ, अभी इसी का ही चाय पीते हैं हम घर पर। अभी जो भी कोई मेहमान आता है ना, तो यही चाय पिलाते हैं। तो हम दूसरी चाय ही नहीं पिलाते हैं।
तो इसमें रहा ये है जो सीताफल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नमके गोल्ड, ये हाइब्रिड का टेस्ट ही है। अलग होगा। तो इसके बाजू में ये रहा, आपको ये दिखाई देगा, आप देखिए हल्दी लगी हुई है। ये आम का पेड़ है। तो ये केसर आम है। तो इसको हमने करीब 3-4 साल हुआ है, लेकिन ये क्या है, इसको थोड़ा सा ये धूप नहीं लगने से इसका मतलब ज़्यादा बढ़ा नहीं रहा है। तो ये सहजन का पेड़ भी काफी बड़ा हो गया आपका। हाँ, ये है, क्या बोलते हैं इसको, मोरिंगा। तो इसके फल आते हैं, इसको कटाई करते फिर भी इतना बढ़ता है। तो ये मोरिंगा के ऊपर जो आपको जो बेल दिख रहा है ना, वो फैशन फ्रूट का है। तो उसमें बहुत सारा सी विटामिन होता है, तो बहुत अच्छा है शरीर के लिए। ये रहा हल्दी, ये यहाँ एक पेड़ है, में भी अच्छी चल जाती है। ये एंटी कैंसर का सीड है हल्दी। ये मेडिसिनल वैल्यूज बहुत इसमें है, जो हमने हमारे घर में देखे थे। तो वो अलग रहा, वो शेलम वैरायटी है। ये अलग है, इसमें बहुत कम yield आता है, लेकिन कम yield आने से इसमें क्या है, मेडिसिनल वैल्यूज ज़्यादा होते हैं। और टेस्ट दोनों का सेम है? नहीं, इसका टेस्ट अलग है, इसका कलर भी अलग है। तो ये बहुत पीला होता है। तो सब्जी में डाल सकते हैं इसको? सब्जी में डाल सकते हैं, ये ब्यूटी क्रीम में डालते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत सारे लोग लेते हैं। और ये है ना, हल्दी दूध में पियेंगे तो कैंसर आने की संभावना ही बहुत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा करक्यूमिन है। इसमें जितना करक्यूमिन है, किसी हल्दी में उतना करक्यूमिन नहीं है। ये इलायची का पेड़ है, इसको लगाया हुआ है हमने, एक महीना हुआ है। तो हमने ऐसे ही, आपको यहाँ पर आपको खरपतवार दिखेगा, मतलब ये जो घास, ये आपने इसको जानबूझ के नहीं छेड़ा है? हाँ, इसको हमने इसलिए रखा है, जब भी ये खरपतवार होता है ना, ये इसको डिस्टर्ब नहीं करता है। जब भी इसको डिस्टर्ब नहीं करता है ना, वो उसको छेड़ना नहीं है। वो क्या करता है, ज़मीन में मॉइस्चर टिका हुआ रखता है। मतलब जो बारिश, हम इसको पानी भी अगर नहीं देंगे तो ज़मीन में क्या है, गीलापन इसमें रखता ही है। तो इसलिए इसमें से पानी नहीं जाएगा, सूख नहीं जाएगी ज़मीन, जल्दी सूख नहीं जाएगी। इसके लिए इसको पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है। नमी बनी रहेगी। एक बार पेड़ लगा दिए, बस ख़त्म हो गया, उससे पेड़ सब फसल ले लो, बस इसको ऐसे ही रख दो। हमने इसमें मॉडिफाई किया है, ये सोन के जो देसी सीड है, पंढरपुर से लाए हैं, छोटा सा, ये रहा, आपको दिखाई देता है, ये सोन के छोटा सा केला। मीठा होगा ये? मीठा, बहुत मीठा है। ये हाइब्रिड नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, ये देसी बीज है। तो इससे खाने से क्या होता है, इसमें बहुत सारा मतलब हमारे शरीर के लिए अच्छे गुण वाले ऐसे ये होते हैं। तो ये रामफल है, इसको लगा, अभी फल आ रहे हैं, अभी आने वाले हैं। तो वो समर में आते हैं। ये अदरक है, ये इलायची है, ये नींबू है, ये आम है, ठीक है, ये जाम है। अब इसको खाइए आप, जो नेचुरली हमें मिलता है। देखने से लग रहा है कि टेस्टी होगा। ये जो है, ये खरपतवार जो इसमें जो निकला है, तो हमने इसको यहाँ पर रख दिया, इसलिए रख दिया, मीठा है बहुत। ये इसलिए रख दिया कि इससे ये खाद बनता है। जब ये खाद बनता है ना, इसको हम फिर से पेड़ों को डाल देते हैं, कहीं ज़मीन में डालते हैं। इससे क्या होता है, तो एक हमें फर्टिलाइज़र लाकर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसमें खरपतवार भी नहीं उगता है इसमें। और इससे क्या होता है, इसके ज़मीन में ये आपको मॉइस्चर टिका हुआ रखता है। अभी देखिए इसके नीचे, ये देखिए आपको यहाँ पर मिट्टी ख़राब हो जाएगी। देखिए अभी इतना मॉइस्चर है। आप अब बाहर देखेंगे तो आपको इसको इतना मॉइस्चर नहीं रहेगा। अगर इसको ढक के रखेंगे, अच्छा हुआ तो मिट्टी ढकी हुई है ना, मिट्टी ढकी हुई है, तो उसकी परत खराब नहीं होगी। और इसके नीचे जो भी जीवाणु रहते हैं वो बचे रहेंगे। पंजाब में गए होंगे, हरियाणा गए होंगे, खराब हो तो इसको है ना जलाते हैं। ये किस काम का नहीं ऐसे समझते हैं, लेकिन ये बहुत काम का है। कर्पूर केला है ये तो बिल्कुल अलग है। ये सब्जी के लिए बहुत बढ़िया है, और इसका हमने चिप्स बनाते हैं। तो सब्जी का केला है, ये बहुत बड़ा बनता है, स्वीट, बहुत स्वीट रहता है। ये रहा, हमें अभी 1-2 महीना हुआ है इसको लगाकर। ये स्टार फ्रूट है। वो रहा अपना ये कटहल बोलते नहीं, जॉक फ्रूट। हाँ, कटहल हाँ, जॉक फ्रूट है। और ये हमारे यहाँ के प्रांत का केला है, जो देसी केला है। ये चेरी है, देखिए इधर, ये रहा
चेरी फ्रूट है, इसमें सी विटामिन बहुत होता है, आप खाइए उसको। करोंदा जैसा है ये। हाँ, बारबरस चेरी है, थोड़ा सा मीठा नहीं होता है, कड़वा होता है। भिंडी लगाई हुई है। हाँ, इसमें ही भिंडी है, इसमें ही मिर्च है, इसमें ही टमाटर है। सवेरे सवेरे हाँ। इतने सारे प्राकृतिक ऑर्गेनिक फल मिल रहे हैं खाने के लिए। ये एप्पल है जो हमने 1-2 साल हुआ इसको लगाकर, अभी इसको फूल आए हैं। गर्मी में होने वाला है ना? नहीं, गर्मी में। हाँ, ये जो हाइब्रिड वैरायटी है, ये जो फूल दिख रहे हैं आपको, ये एप्पल का ही है। ये नींबू लगा हाँ, है? नहीं, ये है अपना, क्या बोलते हैं इसको, मौसम्बी है। अब देखिए ना, इतना सारा फल हमने जैविक खेती में इसको अभी 11 साल हुआ है, हम इसको कुछ भी नहीं दिया है, तो पेड़ में इतना फल, देखिए इतना सारा फल। अब मुझे बताइए, अब केमिकल इसको डालने की क्या ज़रूरत है? साइना जी ने एक और अच्छी पहल की हुई है कि इस घर में जो बारिश होती है उसका पानी उसको इकट्ठा करके वो एक जगह जमा करके और फिर अपने घर में इस्तेमाल में वो लोग ले रहे हैं जी। थोड़ा बताएंगे आप इसके बारे में? हाँ, ये जो है अभी बीते 4 साल से हमने इसको इस पानी को पी रहे हैं। तो हमारे वर्षा ऋतु में जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक जो भी बारिश होता है, उस बारिश के समय पे हम जो बारिश ऊपर जो अपने स्लैब के आरसीसी बिल्डिंग के ऊपर पानी जो गिरता है, उसको इस पाइपलाइन की तरफ से उसको लेके आते हैं। ये जो दिख रहा है ऊपर से आया हुआ है, ऊपर की मंजिल से। तो यहाँ आने के बाद ऐसे ये अंदर से चला गया है। ये अंदर जाने के बाद इस तरफ अब ये इधर ये रहा। तो ये जो पाइप दिख रहा है, ये इधर से आया हुआ ऊपर से आ रहा है। तो ये अभी ये जो वॉल चालू है और ये बंद है। ये टैंक की तरफ है और ये जो है बाहर शोष खड्डा है। ये शोष खड्डे में जाता है, जब भी पानी गिरता है तब शोष खड्डे में जाता है। तो बाहर से बना हुआ है बोर के बाजू में। तो ये जो वॉल है, ये हम तभी चालू करते हैं जब बरसात में पानी होता है। तो इससे सबको एक डाउट आता है कि तो बरसात का पानी ऊपर तो गिरता है लेकिन वो डस्ट रहता है, उसमें कुछ गंदगी होती है, तो उसको शुद्ध कैसे करें? तो उसके लिए अलग सा सिस्टम है ऊपर। तो हमने उसको है ना एक टैंक बनाकर उसमें मतलब उसको है ना उसमें चूने के पत्थर और क्या बोलते हैं ईंट और रेती और उसमें चारकोल वो डालकर उसमें नेचुरली फिल्टर किया है। उससे है ना हमें कैल्शियम मिलता है, उससे मैग्नीशियम मिलता है और बहुत सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं नेचुरली। ये पानी आने के बाद ये टैंक में गिरेगा। ये जो टैंक है तो 10 बाई 10 यहाँ से यहाँ तक, मतलब 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा, 10 फीट गहरा, इतना बड़ा टैंक है। इसकी कैपेसिटी है इस पानी की 28,000 लीटर कैपेसिटी है। तो 28,000 लीटर पानी इसमें आएगा। तो ये भरने के बाद, ये टैंक भरने के बाद हमें पता चलना चाहिए कि ये टैंक भरा या नहीं। तो इसका ये आउटगोइंग है जो ऊपर मतलब टैंक के ऊपर भाग पर है। ओवरफ्लो होगा तो ये पानी चला जाएगा, इसलिए उसको हमने बंद किया है। ये टैंक का जो वॉल है उसको हमने बंद किया है अभी, इसलिए बंद किया है ये पानी शुद्ध रहने के लिए बाहर की हवा और बाहर की रोशनी इसमें न जाए। जब तक इस पानी के अंदर बाहर की रोशनी और बाहर की हवा जब तक उसमें नहीं जाएगी तब तक वो पानी खराब नहीं होगा। मतलब हजारों साल तक भी ये पानी खराब नहीं होगा। हम एक बार चालू करेंगे। अब यहाँ दिखाइए एकदम साफ। नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और ये भारत अंशुद्धि पदयात्रा का 114वां दिन है। और
कल इसी माइलस्टोन पर मैंने दिया था यात्रा को विराम। यहाँ से भी हैदराबाद है 150-151 किलोमीटर। अब मैं यहाँ से आगे चलना शुरू कर रहा हूँ। 3:30 बज चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, ये चिड़िया ने घोंसले बनाए हुए हैं। अब आगे बढ़ेंगे हैदराबाद की ओर। देखिए आज कितना चल पाऊँगा मैं। अभी मैंने थोड़ा चलना शुरू किया था तो राजा मोहन जी आए मिलने के लिए, और ये भी प्राकृतिक खेती करते हैं और उनकी बिटिया भी है साथ में। तो सवाल पूछ रही थी, आपका नाम क्या है? वेदश्री। वेदश्री। और क्या सवाल पूछ रहे थे आप? आप कितने दिन से चल रहे हैं? कितने दिन से चल रहा? आज मुझे बेटा हो गए 114 डेज, 114 दिन हिंदी में अगर बोलूँ। आपको हिंदी आती है? हाँ, पूरी आती है? हाँ, हिंदी अच्छे से आती है? और तेलुगु भी आती है? मराठी भी आती है? थोड़ा आता है। अच्छा एक बात बताओ वेदश्री, अगर हम भोजन की बात करें, फूड, तो जो भोजन है वो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास है कि पापा के पास है शुद्ध? पापा के पास, कैसे? क्योंकि खेती करते हैं। अरे, और बड़ी बड़ी कंपनियों के पास नहीं है? वो केमिकल मिक्स करते हैं। तो आज 114वें दिन 2500 किलोमीटर पूरे हुए और आज मैंने पद्माजी वाड़ी गांव में अपनी यात्रा को विराम दिया है 18 किलोमीटर यात्रा करने के बाद। पद्माजी वाड़ी गांव है ना, ये पीछे हमारे देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है। पद्माजी वाड़ी गांव है, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट है और तेलंगाना है। अभी यहाँ से कामारेड्डी 15-16 किलोमीटर बाकी है, 15-16 किलोमीटर से कम ही बचा है। और हम देखते हैं अब आसपास में रुकने की कहाँ जगह मिलेगी। हम अपनी यात्रा को दे रहे हैं विराम। अब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और कल पद्माजी वाड़ी गांव से हम यात्रा को आगे शुरू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुभ रात्रि।